मास्टरी सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के जो हमारी तीसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसकी सेंट्रल आइडिया हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मीनिंग बाय मीनिंग समझें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारी कीपिंग क्वाइट पोएम है वो पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा लिखित है, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो शुरू करते हैं और आगे हम समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा जी। कि द पोएम यानी कि जो कविता है हमारी कीपिंग क्वाइट इज़ है कंपोज रचित बाय माने के द्वारा पैब्लो नेरूडा जी, है ना। जी लगा देने से थोड़ा क्या है इनका आत्मसम्मान और बढ़ जाता है। तो जो हमारी कीपिंग क्वाइट कविता है ये किसके द्वारा रचित है? पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली लाइन की क्या लिखा है? इन दिस पोएम द पोएट, यानी कि इस कविता में पोएट, है ना, अपील करता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल सारी, है ना, ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी को, है ना, मानव प्राणी टू स्टॉप रुकने के लिए, यानी कि सारे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जितने भी मानवीय प्राणी हैं उनको रुकने के लिए कहता है कि क्या करें? ऑल एक्टिविटीज़ सारी मतलब जो क्रियाएं हैं ना उनको क्या कर दें? रोक दें। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, यानी कि इस कविता में पोएट क्या अपील करता है कि जो मानव प्राणी हैं वो क्या कर दें? कुछ देर के लिए जितनी भी इस संसार में क्रियाएँ हो रही हैं उनको रोक दें, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ही वेंट टू फील, ही माने वो, वांट चाहता है, टू फील माने महसूस करना, है ना, या एहसास करना। द टाइम माने उस समय को, आप स्टॉपिंग रुके हुए, एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु, है ना। कहने का मतलब है हर चीज़ जब रुक जाती है या हर चीज़ जब रुकी हुई हो उस टाइम को क्या करता है? जो कवि है वो उसको महसूस करना चाहता है कि उसका क्या जो नज़ारा होता है वो देखने को मिलता है। आगे क्या लिखा है? एंड ही टॉक अबाउट, और ही वो टॉक बात करता है ना, बात करते हैं अबाउट के बारे में। द नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांतिपूर्वक आत्मनिरीक्षण। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और क्रिएटिंग यानी कि निर्मित करना चाहता है, ए फीलिंग माने एहसास। ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मीन्स आपसी, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। म्यूचुअल माने आपसी, अंडरस्टैंडिंग माने समझ। एमंग माने के बीच में, ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी के बीच में, है ना। पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि वो बात करते हैं किसके ज़रूरत के बारे में? स्वयं के आत्मनिरीक्षण का, है ना। स्वयं चुपचाप या शांति से अपने आत्मनिरीक्षण के बारे में वो क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, उसकी जो ज़रूरत है। और क्या करते हैं? निर्मित करते हैं फीलिंग, आपसी समझ, मानवों के आपसी समझ को क्या करते हैं? एक एहसास के रूप में निर्मित करते हैं। इन दिशों शुरू करते हैं और आगे हम समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा जी। कि द पोएम यानी कि जो कविता है हमारी कीपिंग क्वाइट इज़ है कंपोज रचित बाय माने के द्वारा पैब्लो नेरूडा जी, है ना। जी लगा देने से थोड़ा क्या है इनका आत्मसम्मान और बढ़ जाता है। तो जो हमारी कीपिंग क्वाइट कविता है ये किसके द्वारा रचित है? पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली लाइन की क्या लिखा है? इन दिस पोएम द पोएट, यानी कि इस कविता में पोएट, है ना, अपील करता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल सारी, है ना, ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी को, है ना, मानव प्राणी टू स्टॉप रुकने के लिए, यानी कि सारे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जितने भी मानवीय प्राणी हैं उनको रुकने के लिए कहता है कि क्या करें? ऑल एक्टिविटीज़ सारी मतलब जो क्रियाएं हैं ना उनको क्या कर दें? रोक दें। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, यानी कि इस कविता में पोएट क्या अपील करता है कि जो मानव प्राणी हैं वो क्या कर दें? कुछ देर के लिए जितनी भी इस संसार में क्रियाएँ हो रही हैं उनको रोक दें, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ही वेंट टू फील, ही माने वो, वांट चाहता है, टू फील माने महसूस करना, है ना, या एहसास करना। द टाइम माने उस समय को, आप स्टॉपिंग रुके हुए, एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु, है ना। कहने का मतलब है हर चीज़ जब रुक जाती है
या हर चीज़ जब रुकी हुई हो, उस टाइम को क्या करता है, जो कवि है वो उसको महसूस करना चाहता है कि उसका क्या जो नज़ारा होता है वो देखने को मिलता है। आगे क्या लिखा है, एंड ही टॉक अबाउट, और ही वो टॉक बात करता है ना, बात करते हैं अबाउट के बारे में, द नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांतिपूर्वक आत्मनिरीक्षण, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और क्रिएटिंग यानी कि निर्मित करना चाहता था, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और क्रिएटिंग यानी कि निर्मित करना चाहता है, ए फीलिंग माने एहसास, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मीन्स आपसी, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, म्यूचुअल माने आपसी, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, एमंग, एमंग माने के बीच में, ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी के बीच में, है ना। तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो इस पार्ट मतलब सॉरी पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि वो बात करते हैं किसके ज़रूरत के बारे में, स्वयं के आत्मनिरीक्षण का, है ना। स्वयं चुपचाप या शांति से अपने आत्मनिरीक्षण के बारे में वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी जो ज़रूरत है, और क्या करते हैं, निर्मित करते हैं फीलिंग, आपसी समझ, मानव के आपसी समझ को क्या करते हैं, एक एहसास के रूप में निर्मित करते हैं। इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में, द पोएम रिक्वेस्टिंग, पोएम पोएट सॉरी इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट यानी कि जो कवि हैं, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग क्या मतलब क्या हो जाएगा, निवेदन करते हैं, यूरी वन माने हर किसी से, टू काउंट टू 12 12 तक गिनने को, एंड माने और टू कीप रहने के लिए, स्टिल स्थिर, एट द सेम टाइम, और सम टाइम कुछ समय के लिए, है ना। और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कवि हैं वो कहते हैं या निवेदन करते हैं, है ना, कि आप लोग क्या करिए, 12 तक गिनिए और इसके बाद क्या हो जाए, कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ही आर्ग्यूज पीपल नॉट टू टॉक, ही आर्ग्यूज नॉट टू टॉक, ही माने वो आर्ग्यूज विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, पीपल माने लोगों से, नॉट माने नहीं, टू टॉक माने बातचीत करें, इन एनी लैंग्वेज माने किसी भी भाषा में। वो लोगों से निवेदन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या करे, बातचीत किसी भी भाषा में ना करें, चाहे वो मशीनरी भाषा हो या मतलब मानव समाज में कोई शोरगुल या झगड़ा लड़ाई कुछ भी ना हो, है ना। एंड जस्ट, और तुरंत, ट्राई प्रयास करते हैं, टू हियर माने सुनने को, है ना, सुनना, द साइलेंस माने उस शांति को। वो लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में क्या करे, बातचीत ना करे, इसका वो क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। और इसके बाद तुरंत क्या करते हैं, उस जो शांति उस समय होती है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। फिर क्या लिखा है, द पोएट जो कवि हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, टू कीप रखने के लिए, है ना। अवे माने दूर, फ्राम द ऑल डिजायरेबल थिंकिंग, और जो पोएट हैं वो हमको सलाह देते हैं ना कि क्या करो, कीप रहो, अवे दूर, फ्राम से, द ऑल डिजायरेबल, डिजायरेबल माने होता है वांछित, थिंकिंग माने सोच, कि आप क्या करो, वांछित सोचों से क्या करिए, दूर रहने की सलाह देते हैं, ठीक है। बी शुड नॉट डू, हमें नहीं करना चाहिए, एनी माने कोई भी, यूजलेस एक्टिविटी यानी कि कोई भी ऐसा काम मेरे को नहीं करना चाहिए, कि बी बेन टू रिमेन क्वाइट, कि हम केवल क्या हो जाएं, एकदम शांत ही हो जाएं, है ना। बी बेन टू रिमेन क्वाइट, है ना, कि हम क्या हो जाएं, एकदम चुप रहे, ठीक है। या बी माने हम बैठ गए या चले जाएं, टू रिमेन क्वाइट शांति में, कि हम बिल्कुल क्या है, शांति में ही चले जाएं। अगली लाइन में कवि क्या कहता है कि द पोएट बिलीव्स, यानी कि जो कवि है वो विश्वास करता है, दिस साइलेंस माने इस सन्नाटे को, ये क्या कर देगा, विल चेंज बदल देगा, और हमारे पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य और थिंकिंग सोच को। उसका कहना है कि जो हमारा विश्वास है कि जो सन्नाटा है ये हमारे परिचय पे और विचारों को क्या कर देगा, बदल देगा। फिर आगे क्या लिखा है, बिकॉज इट, क्योंकि, इट डज नॉट मीन, यानी कि इसका मतलब नहीं है, इनएक्टिविटी, कि हम क्या हो जाएं, एकदम निष्क्रिय हो जाएं, क्या हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि मर जाएं, मतलब निष्क्रिय हो जाना, है ना। बट लेकिन
पेटियंस लाइक द नेचर, लेकिन क्या करें, प्रकृति की तरह क्या करें, धैर्य धारण करें। इट विल ब्रिंग, यह लाएगा, आल माने सबको, टुगेदर माने एक साथ या साथ साथ, है ना, या सबको एक साथ लाएगा। एंड ए फेलिंग, फेलिंग माने यहाँ पे पतन होना होगा, ठीक है, पतन होगा। ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का, डेवलपमेंट मीन्स विकास के साथ। कहने का मतलब ये है कि यह सभी को एक साथ लाएगा और समझ के साथ विकास का, विकास के साथ समझ का क्या होगा, पतन होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होती है। चलिए इसका पोएटिक ग्रेस हम देख लेते हैं। पोएटिक ग्रेस में क्या लिखा है कि इन दिस पोएम द पोएट प्रूव्स, यानी कि इस कविता में कवि सिद्ध करता है कि देयर इज लाइफ इन स्टेनलेस, की स्थिरता में ही क्या है, जीवन है। सेंट्रल आइडिया रिवॉल्विंग अराउंड द पोएम इज, काहे का समावेश है, शांति का और ह्यूमैनिटी, मानवता का, और बर्थराइट यानी कि भाईचारा का। अगली बात देख लेते हैं कि इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें मेटाफर यूज हुआ है और इलिस्ट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होती है।